FM 2.95 मीटर अर्थात 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता KL सहगल की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति उदित तिवारी की है। फिल्म संगीत के हमारे जो जनप्रिय लोग हैं वो KL सहगल को बखूबी जानते हैं, और जो फिल्म संगीत के बहुत जानकार लोग हैं वो तो KL सहगल के बारे में उनके पूरे मतलब कहें बायोग्राफी कहें कोरियोग्राफी कहें सबके बारे में खूब जानते हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से KL सहगल के गाए गीत, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। KL सहगल को बहुत गहराई से जानने वाले श्री यशवंत सिंह राठौड़ जी हमारे स्टूडियो में हैं। हम इनके साथ KL सहगल की संगीत यात्रा के साथ साथ चलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सहगल की दीवानगी आप में कैसे आई और उनकी गायकी को आपने अपने जीवन में कैसे समाहित किया? जी हाँ, इसमें मैं एक थोड़ी सी कविता के रूप में मैं सुनाना चाहूंगा। जी। सोना और सुगंध, सोना तो दिखता है कि हाँ सोना है, पर सुगंध नहीं दिखती, महसूस होती है। सोना जब खूब तपता है और कुटता है तब जाकर कुंदन बनता है। वाह। सोने के जेवर बनते हैं, जेवरों में कीमती नग लगते हैं, किंतु जब जेवरों में नग जड़ते हैं तो कुंदन लगता है। आहा। नग के किनारे किनारे पहाड़ बनता है, इसको घाट भी कहते हैं। जो फौलाद की सलाई से लगता है, सलाई से पकाई के बाद छिलाई होती है, तब जेवर पर नग उभरता है। नग के इर्द गिर्द का ऐसा सोना, सोना और सुगंध बना, इसे कहते हैं सोना और सुगंध। वाह। सहगल की आवाज इतनी मशक्कत ज़दा पुरसोज आवाज है। कुंदनलाल सहगल जेवर में इस प्रकार तपा हुआ सोना, बना हुआ घाट, जड़ा हुआ रत्न है। आज तो कविता में है शायद, लेकिन आकर्षण जब पैदा होता है तो बेनाम होता है। ऐसे समझें कि देवदास पारो बचपन से संगीत साथी थे। राजस्थान के ढोला मरवण, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू। आकर्षण कलाकार की ऐसी आकृति है जो बनने से पहले, कैनवस पर उभरने से पहले उसकी आंखों में आ चुकी है। धुंधली सी है पर खाका तैयार है। शुरू में आकर्षण का भी ऐसा ही रूप होता है। रेडियो पर कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, क्या समझा रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। 1970 के आसपास संयोग से कैसे मैं एक रिकॉर्ड कंपनी की दुकान पर पहुंचा, कैसे मैं रिकॉर्ड बजाने लगा, एक बेनाम सी आवाज अंदर बैठ गई। ओहो। जो थी कुंदनलाल सहगल की आवाज, सब इत्तेफाक। के कमाल अमरोही, के आसिफ, कब्बन मिर्जा, KL सहगल, ये चौकड़ी वो चारपाई है जो मेरी खोपड़ी में विराजी। ओहो, क्या बात है। निश्चित रूप से हमारे जो दूसरे KL सहगल के दीवाने हैं उनके अंदर भी ये दीवानगी तो जौहर दिखा रही होगी इस समय। और अब इस दीवानगी का कोई ऐसा दीवानगी के साथ हो KL सहगल की आवाज में कौन सा हो सकता है? वो आपने ऐसी बढ़िया राग छेड़ी है, उस पर सटीक ये गाना बैठता है, मैं उन्हें छेड़ूं और वो कुछ न कहें, लेकिन मैंने बहुत कुछ कह दिया। वाह। तो फिर बहुत कुछ कहने के लिए सहगल साहब को पेश करते हैं। जी।
अपनी आवाज, अपनी मधुर गायन से करोड़ों के दिलों में बसे हुए हैं केएल सहगल। वैसे कुंदनलाल सहगल की जो गायकी है उस पर बहुत सारे लोगों ने पीएचडी तक करने की कोशिश की है। जी जी जी। और संगीत के साथ सुरों को पीएचडी के साथ करना जी जी कुछ ही लोग कर पाए हैं। जी। कुछ लोगों ने इस काम को शुरू किया फिर छोड़ दिया। तो क्या ऐसा कारण रहा है कि लोग कुंदनलाल सहगल की गायकी को हूबहू समझने में इतना समय गुजार चुके, जबकि कुंदनलाल सहगल बहुत कम जिए? जी हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण है जीवन की आपाधापी से आदमी मुक्त नहीं हो पाता है। और संगीत एक ऐसा ठहरा हुआ समुंदर है जिसमें ऊपर की हलचल नहीं चाहिए, भीतर की गहराई चाहिए, और वो गहराई कुंदनलाल सहगल के साथ चली गई, मुझे तो यही लगता है। और ये एक अभी आप प्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता केएल सहगल की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे उदित तिवारी। हम विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त सवेरे के ठीक 8:30